इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि SMC मतलब कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में होती है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको आप सीख के अपने लॉसेस अवॉइड कर सकते हो, जो कि अगर मैंने पहले सीखा होता तो मैं अपने लॉसेस काफी ज्यादा अवॉइड कर चुका होता और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन चुका होता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसा गेम है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपके साथ रोज खेलते हैं और इसमें पता है सबसे बुरी बात क्या है कि आप उन्हें वो गेम खेलने देते हो। जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप मार्केट में ट्रैप हो जाते हो, आपके लॉसेस हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस हमेशा जीत जाते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप जब भी ट्रेड लेते हो आप प्रॉपर अपना एनालिसिस करते हो, अपने इंडिकेटर्स लगाते हो, EMA, वॉल्यूम, अलग अलग जो भी आपका ट्रेडिंग रूल है उसके हिसाब से आपके जो भी इंडिकेटर्स है आप उसको फॉलो करते हो। आपके अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप एकदम क्लियर होता है, 100% वर्किंग होता है। बट जैसे ही आप अपना ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करती है, उसके बाद डायरेक्ट आपके डायरेक्शन में जाती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? अगर आपने कभी ध्यान भी दिया हो तो आपको लगता होगा यार मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। बट कभी आपने सोचा है कि ये ट्रैप हो सकता है? आप जाने अनजाने में भी आपको पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको हर बार ट्रैप कर जाते हैं। आपकी डायरेक्शन सही थी, बस आपका एंट्री गलत थी, एंट्री की टाइमिंग गलत थी। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में एंट्री ठीक कर ली, सही टाइम पे अगर आपने एंट्री लेना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेलकम टू गोल्डविक ट्रेड्स गाइस। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ रियल ट्रेड्स, रियल जर्नी और वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना कर सको, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा आसान बन जाए। व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? आप ये समझिए कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसका डेली टर्नओवर 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, क्रिप्टो से बड़ी, स्टॉक मार्केट से बड़ी। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सारे इंडियन ट्रेडर्स जो पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया करते थे वो सब अब क्रिप्टो पे शिफ्ट हो चुके हैं, सब फॉरेक्स मार्केट पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे आप और मैं, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये एक ट्रेड में कितना कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, कितनी वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। $100, $1000, $10,000, चलो मान लो $1,00,000। बट इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट में $1,00,000 अगर आप ट्रेड करोगे तो उससे मार्केट में मूव नहीं आ सकता। इस कैपिटल से हम लोग मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, बट कुछ लोग हैं जो मूव कर सकते हैं। फेडरल रिजर्व, RBI। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे कि JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स। तीसरा, हेज फंड्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं। चौथा, लार्ज इंस्टीट्यूशंस मतलब पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये होता है स्मार्ट मनी। पर इनके पास एक प्रॉब्लम होती है जो हम रिटेल ट्रेडर्स की नहीं होती, वो होती है साइज। अगर ये लोग मार्केट में एकदम से बाय या सेल करेंगे इतने बड़े फंड्स के साथ तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वहाँ पे एक पैनिक मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं, लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं ताकि अपनी पोजीशंस ये लोग बिल्ड कर सके। आप लोग इमेजिन करो कि अगर आप मार्केट में एकदम से $1 बिलियन का बाय या शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करोगे तो मार्केट डायरेक्ट 1000 से 2000 पे मूव कर जाएगी। तो ये लोग एक्चुअली में एंटर कैसे करते हैं? मार्केट को रेंज में रख के, आपके स्टॉप लॉसेस अवॉइड करके। आप इमेजिन करो कि आपके पास $1 बिलियन है और अगर आप एकदम से मार्केट में $1 बिलियन के बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करोगे तो मार्केट डायरेक्ट 1000 से 2000 पिप्स मूव कर सकती है। तो ये लोग मार्केट में एंटर कैसे करते हैं? आपके स्टॉप लॉसेस हंट करके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जैसे कि आप और मैं, वो कैसे सोचते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये इथेरियम का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अगर मेरे को इस चार्ट पे ट्रेड करना होता, अगर मेरे को इथेरियम में ट्रेड करना होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करता। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस जोन है कि मार्केट जब भी जोन पे आ रही है हमेशा फॉल बैक कर रही है। तो मोस्टली ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स क्या वो करेंगे कि मार्केट अब जब भी इस एरिया में आएंगे वो यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आप ये देखो, जब मार्केट इस जोन पे आई होगी, जब मार्केट इस जोन पे आई होगी तो यहाँ कितने लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस करा होगा और स्टॉप लॉस ऑब्वियस जगह पे प्लेस करा होगा, जो कि होता कुछ ऐसा जोन के ऊपर।
और 1:2 का टारगेट, 1:4 का टारगेट लेके चलता है। तो मार्केट आप ये देख सकते हो, मार्केट ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले सारे स्टॉप लॉस हंट करे, उसके बाद आपकी डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया। बहुत ऑब्वियस लग रहा है ना, इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पोजीशंस बिल्ड कैसे करते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप ये 3 स्टेप्स अच्छे से सीख जाते हो तो आपकी एसएनसी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन काम करता है, आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एकदम से मार्केट में पैसा डंप नहीं कर सकते, नहीं तो बड़ी मूव आ जाएगी, उनको ज़्यादा महंगे पे खरीदना पड़ जाएगा या फिर ज़्यादा सस्ते में बेचना पड़ जाएगा। तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं ताकि मार्केट में बाद में एक बड़ा मूव ला सके। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन का। मार्केट को एक जोन में रखते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इस मार्केट को देख के बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मार्केट है, कि इसमें भी कुछ नहीं है, मार्केट एक रेंज में चल रही है। बट अंदर ही अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। स्टेप 2 जो आता है वो होता है मैनिपुलेशन का, कि अब उनकी जो पोजीशंस हैं वो तो बिल्ड होने लग गई, बट अब उनको मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स देखे, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक फेक ब्रेकआउट है। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे देखा होगा एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया होगा सेल। जैसे ही सेल करा, मार्केट फिर से रिवर्स हो गई और फिर से जोन के अंदर ट्रैप हो गई। एक और देख सकते हो, ये था फेक ब्रेकआउट। इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखी और उसकी अगली कैंडल में सारे स्टॉप लॉस हंट हो गए, मार्केट ने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। इसमें आप देख लो पिछले 3 से 4 दिन में सारे फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और जो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे होंगे रिटेल ट्रेडर्स, उन सब के स्टॉप लॉस हंट हो गए। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि ब्रेकआउट आ गया, सेल करो, बाय करो। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाए, उनको लिक्विडिटी मिल जाए। अगर जो एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बाय करना होगा, जैसे ही यहाँ पे पैनिक सेलिंग आई, उन्होंने बाय कर लिया, उनको यहाँ सस्ते में मिल गया, क्योंकि वो हमेशा सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं और महंगे में बेचना चाहते हैं। उसके लिए लिक्विडिटी ग्रैब सबसे ज़्यादा उनके लिए मेजर होता है। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही ऑब्वियस जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन प्लेयर को पता होता है। स्टेप 3 जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जो पोजीशन है वो बिल्ड हो चुकी है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब उनको अपनी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना है। जैसे अगर अभी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई बड़ा मूव आना होगा तो अब काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट 1, 2, 3, 4 बार लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे ये इथेरियम का चार्ट है, अब अगले 2 वीकेंड हैं, तो हो सकता है मंडे को जब भी मार्केट खुले तो हमें एक अपसाइड या डाउन साइड का एक काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अगले 2 दिन वीकेंड है, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम रहेगी, तो अगेन ये एक ट्रैप हो सकता है। तो ये 3 स्टेप हो गए, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये रूटीन होता है इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स का, उनका डेली का काम है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना और खुद प्रॉफिट में क्लोज करना। अब हम लोग को एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो ट्रेडिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है। जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती है, जो हम रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, इसमें मेजर चीज़ें क्या होती हैं कि सपोर्ट देखा, बाय करा, रेजिस्टेंस देखा, हमने सेल करा, RSI ओवरबॉट देखा तो सेल कर दिया। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें होती हैं। ये जितने भी हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो एक लैगिंग इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक हमें इंडिकेट करते हैं सारी चीज़ें, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशंस बिल्ड कर चुके होते हैं। एक चीज़ आप समझो कि जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो प्राइस के बेस पे बनते हैं, प्राइस के बेस पे हम इंडिकेट करते हैं, ना कि प्राइस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चलता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपका EMA हो गया, EMA प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि प्राइस EMA के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जब तक हमें ये इंडिकेटर्स इंफॉर्मेशन देते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जो बड़ा मूव आना होता है मार्केट में वो ऑलरेडी आ चुका होता है। जो SMC ट्रेडिंग होती है, मतलब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो ट्रेडिंग होती है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, इनका ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है। ये लोग मार्केट में पहले ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढते हैं, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी हंट करते हैं,
उसके बाद अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो ये होती है लीडिंग इन्फॉर्मेशन। हमें हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलना है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हम हमेशा अपना पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंड है वो बहुत छोटा है और इंस्टीट्यूशंस का फंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेगा, जैसी सपोर्ट आएगा वहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बिल्ड कर लेगा। बट जो एक स्मार्ट ट्रेडर है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख चुका है, वो क्या करेगा, वो सपोर्ट पे पहले लिक्विडिटी हंट का वेट करेगा। वो कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेगा, वो वेट करेगा कि उसके अकॉर्डिंग प्राइस उस जोन पे टैप करे, या तो लिक्विडिटी हंट हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे एक बार उसका प्राइस आए। उसके बाद वो प्लान करेगा कि यहाँ पे उसे पोजीशन बिल्ड करनी है कि नहीं करनी है। 95% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स फेल्स। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि वो स्टूपिड है, उनको ट्रेडिंग नहीं आती, उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, उनका ब्रोकर अच्छा नहीं है, बट इसलिए क्योंकि वो वही ट्रैप होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि हम लोग बाय करें, हम लोग सेल करें, इसलिए वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, उनके लॉसेस हो जाते हैं। आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, आप इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो फंड है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के सामने बहुत छोटा है। आपके $500 है, उनके $500 मिलियन है, तो आपको उनके साथ चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है बिल्कुल। लेकिन अब आप ये सब सुन के डिस्करेज मत होना, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि आपको कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे नहीं। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कैसे ढूंढते हैं और लिक्विडिटी हंट कैसे ढूंढते हैं, ताकि आपकी पोजीशंस एकदम राइट टाइम पे बिल्ड हो और आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए जो मार्केट में नए आए हैं, जो लगातार लॉसेस कर रहे हैं, उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं क्या होता। इस चैनल पे मैं बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस डाल रहा हूँ, बहुत ही एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट में वीडियोस डाल रहा हूँ। इससे पहले मैंने व्हाट इज बायस की सीरीज अपलोड करी है, मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखो। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि आप अपना बायस कैसे डिसाइड कर सकते हो, बायस होता क्या है, प्रॉपर एक सीरीज है, आप जाके जरूर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।